हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए फर्स्ट ईयर ड्राइंग का सेकंड टॉपिक चित्रकला का वर्गीकरण शुरू कर रही हूँ। आई होप आपके लिए इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। चित्रकला का वर्गीकरण। कला एक मानवीय विचारधारा है। समस्त कलाएं मानव समाज की उपज हैं। कला अपने विभिन्न वर्गों के रूप में उसे प्रबलता प्रदान करती हैं। कला का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। यथार्थ कला, जिसे हम रियलिस्टिक आर्ट बोलते हैं। अमूर्त कला, जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बोलते हैं। और तीसरा है सिंबॉलिक आर्ट, यानी कि प्रतीक कला। तो सबसे पहले हम यथार्थ कला के बारे में पढ़ेंगे। यथार्थ कला, जिसे हम रियलिस्टिक आर्ट बोलते हैं। यथार्थ कला सरलता की अर्थगम्यता को समाहित किए हुए है। यथार्थ अर्थात, या कह सकते हैं यथार्थ का मतलब होता है वह पहलू जो वास्तविक है, सरल है। यथार्थ चित्रण का अर्थ ऐतिहासिक कथाओं, पुराणों, काल्पनिक विषयों एवं जन सामान्य का वास्तविक चित्रण करना है। इसमें वास्तविक विषयों को आधार मानकर चित्रण होता है। दैनिक कार्यकलापों एवं सामाजिक स्थितियों को वास्तविक रूप से हूबहू चित्रित करना ही इसका उद्देश्य होता है। यथार्थ संयोजन सरल भाव को व्यक्त करता है। यथार्थ समाज की आवश्यकता है। यथार्थ कला में कलाकार समाज की पीड़ा, दुख, दर्द इत्यादि को सत्यता के आधार पर चित्रित करने में प्रयत्नशील रहता है। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि जो हमें दिखता है, जो रियल है, वास्तविक है, वही यथार्थ है। यथार्थ कला में वास्तविकता समाहित रहती है, तो उसमें सत्य निहित रहता है। सत्य के निहित होने से उसमें सौंदर्य बढ़ता है, यानी कि जो सत्य है वही यथार्थ है। जो समाज में घटित हो रहा है उसको चित्रित करना ही यथार्थ चित्रण कहलाता है। तो हम नेक्स्ट नंबर 2 अमूर्त कला। अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट यानी कि अमूर्त कला का शाब्दिक अर्थ है नॉन फिगरेटिव आर्ट। नॉन फिगरेटिव, जिसका कोई आकार या आकृति ना हो। नॉन मतलब न होना, फिगरेटिव मतलब आकार या आकृति। तो ऐसी कला जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, उसमें निहित नहीं होता है। अर्थात एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, इसे वस्तु निरपेक्ष कला भी कहते हैं। यानी हिंदी में हम नॉन फिगरेटिव आर्ट को वस्तु निरपेक्ष कला कहते हैं या अमूर्त कला कहते हैं। अमूर्त कला ने अपना स्वरूप सहस्त्रों वर्षों की सृजन यात्रा करने के उपरांत ग्रहण किया है। इसमें आकारों को सुंदरतम तकनीक से चित्रित किया जाता है। सुंदरतम तकनीक से चित्रित किया जाता है। कलाकार द्वारा कलाकृति की रचना में सौंदर्यता लाने का प्रयास किया जाता है। अमूर्त कला में विषय वस्तु पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है कि विषय वस्तु क्या है, उसमें ज्यादातर सौंदर्य को ढूंढा जाता है। इसमें सृजनात्मक भावों को सुंदर तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है, जिसे हम नॉन फिगरेटिव मतलब बना सकते हैं, जिसमें कोई फिगर का पता ही नहीं चलता है। बस उसमें क्या होता है कि सृजनात्मक भाव निहित होते हैं और दिखने में सुंदर हो। अब सबसे पहले अमूर्त कला की परिभाषा या अमूर्त कला का जन्म जो प्रणेता है उसे हम मतलब किसने शुरू किया था, तो वो था कंडेंस्की। कंडेंस्की व मोद्रियान को वस्तु निरपेक्ष कला के प्रणेताओं में स्थान दिया जाता है। यानी कि वस्तु निरपेक्ष कला या अमूर्त कला को जन्म देने का श्रेय इनको भी दिया जाता है। कंडेंस्की ने अपना प्रथम वस्तु निरपेक्ष चित्र 1910 में जल रंगों से बनाया था। तो सबसे पहले अमूर्त चित्रण या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो की थी वो कंडेंस्की ने, उसका पहला चित्र था 1910 में बनाया हुआ जल रंगों से।
कंडेंस्की ने अपनी पुस्तक कला में आत्मिकता से यह व्यक्त किया है कि कला को वस्तु स्थिति से मुक्त हो रखा जाए ताकि कला में अमूर्त आकार नए आयाम से सौंदर्य को व्यक्त कर सके। यानी कि इन्होंने कंडेंस्की ने अपनी बुक लिखी है जिसका नाम है कला में आत्मिकता। तो इन्होंने बताया है कि कला में विषय वस्तु से थोड़ा मुक्त रखा जाए, कि इसमें विषय या टॉपिक वगैरह कुछ ना हो करके उसमें क्या अमूर्त आकारों को जन्म दिया जाए और सौंदर्य को व्यक्त किया जाए। ये था एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या अमूर्त कला। नेक्स्ट है प्रतीक कला। प्रतीक कला का जन्म ही प्रतीकों से हुआ है। वैज्ञानिक आधार पर प्रतीक को महत्वपूर्ण एवं उपयोगी माना जाता है। प्रतीक कला सांकेतिक अर्थ में समाहित है। इसका स्थान विशिष्ट रहा है। प्रतीक स्वयं में किसी भी अर्थ की गहनता को प्रतिबिंबित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्टूडेंट्स, प्रतीक अगर हम एक सिंबल भी कोई बनाते हैं ड्राइंग के माध्यम में, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए होता है। जैसे अगर हम किसी चित्र पर त्रिशूल की आकृति बना दें तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि ये जो आकृति है ये शिव को समर्पित है या शिव का प्रतीक है। तो इसमें बहुत अर्थ निहित है। यानी कि एक अपने आप में शिव का वर्णन करना एक मतलब बहुत बड़ा विषय है। तो ये अपने आप में प्रतीक जो होते हैं, भले ही एक चिन्ह के रूप में हम इन्हें चिन्हित करते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहन होता है। तो इसका विशेष स्थान रहा है। प्रतीक स्वयं में किसी भी अर्थ की गहनता को प्रतिबिंबित करते हैं। कला जगत को प्रतीक के माध्यम से सुदृढ़ता प्रदान हुई है। प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक कला प्रतीकों को अपना विशेष महत्व प्रदान करती है। यानी कि प्रतीक कला आज से ही नहीं बल्कि प्रागैतिहासिक काल से अब तक चली हुई आ रही है, और प्रतीकों के माध्यम से ही आदि मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रतीक के माध्यम से अपनी दुख पीड़ा को दर्शाने का प्रयास किया है। तो ये था प्रतीक कला प्रतीक। और ये आज का टॉपिक कला का वर्गीकरण पूर्ण हुआ है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट आगे में नए टॉपिक की वीडियो बनाऊंगी जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू।